इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले हर चुटकी में जायका, वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाविद्यालय जवा में 5 अप्रैल 2026 को 32वां रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के हाथों नवनिर्मित शिक्षा भवन का लोकार्पण होगा। विशिष्ट अतिथि सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, पूर्व कुलपति डॉक्टर रहस्यमणि मिश्रा, पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार, प्रचारक डॉक्टर RN तिवारी और कुल गुरु डॉक्टर ध्रुव कुमार द्विवेदी। अध्यक्षता रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे सुंदरकांड, दोपहर 2 बजे लोकार्पण, दीप प्रज्वलन और रजत जयंती समारोह। पुराने छात्र छात्राओं और भूमिदान दाताओं का सम्मान। समिति अध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा ने बताया कि अब तराई क्षेत्र के छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की गई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाविद्यालय 25 वर्ष पूरा हो चुका, 32वां वर्ष पूरा होगा, 33वां में चल रहा है। क्योंकि बहुत दिनों से कोई कार्यक्रम महाविद्यालय की नहीं हुई थी, इसलिए इतना किया गया कि रजत जयंती कार्यक्रम कॉलेज का मनाया जाए। और पुराने छात्र हमारे यहाँ से पढ़ करके विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों का सम्मान भी उसमें किया जाए। तो इस उद्देश्य से ये रजत जयंती समारोह मनाया गया है। और बीएड का भवन भी अपना बन के तैयार है, तो उसका भी लोकार्पण हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के कदमों से होना है। कार्यक्रम में हमारे रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी, पूर्व कुल सचिव रहस्यमणि मिश्रा जी और RN तिवारी जी जो हमारे इस कॉलेज के वो हैं, सुरेंद्र सिंह परिहार जी पूर्व रजिस्ट्रार जो विश्वविद्यालय के हैं, और ध्रुव द्विवेदी जो हमारे कॉलेज में पहले व्याख्याता थे, आजकल वो वाइस चांसलर हो गए, कुलपति हो गए हैं विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर के। उनको भी बुलाया गया है। 5 अप्रैल को करीबन 2 बजे से यहाँ शुरू होगा। उसमें हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण लोग आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर महाविद्यालय में सुंदरकांड का पाठ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, और कार्यक्रम के बाद जो लोग आएंगे उनको प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। और मेरी अपील है, जो हमारे भूतपूर्व छात्र हैं, जो हमारे वर्तमान छात्र हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। और जो हमारे क्षेत्रीय नागरिकगण हैं, जो हमारे महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अभी तक सहयोगी लोग रहे हैं, उन सब लोगों को से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हमारे कॉलेज को दान किया था, उसमें अमरनाथ पटेल जी हैं और वशिष्ठ प्रसाद मिश्रा जी हैं, हरि प्रसाद द्विवेदी हैं, गिरनारी वो है, इस तरीके से 4-5 लोगों ने जो दान किया है उनको भी लोग सम्मानित करेंगे। ऐसा इस कार्यक्रम में हम लोग शुरू किया है। सर, नए भवन उद्घाटन हो रहा है, इसमें क्या नए कोर्स आने वाले हैं? बीएड चूंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि कुछ हाल बड़े कमरे चाहिए, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको बनाया गया है। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे नए कोर्स के लिए हैं, तो नए टेक्निकल कोर्स अगले सत्र में कुछ न कुछ हमारे पास आएंगे। इसलिए चूंकि अपना भवन पर्याप्त हो गया है, तो कुछ नए कोर्स भी हम बना करके यहाँ पर
चलाएंगे ताकि यहाँ के छात्रों को सुविधा हो सके। सर इस क्षेत्र में जो है जैसे पत्रकारिता कोर्स होना चाहिए और LLB ही, क्या इसके लिए पत्रकारिता के लिए हम पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आवेदन किया हुआ है, तो वहाँ से हम मान्यता भी देते हैं तो उसको भी हम चलाएंगे, कंप्यूटर कोर्स चलाएंगे और PGDCA का भी नया कोर्स चलाने के हम लोगों ने आवेदन किया है। तो इस तरीके से कुछ टेक्निकल कोर्स और आएंगे ताकि जो यहाँ क्षेत्रीय लड़के हैं, छात्र हैं, उनको सुविधा मिल सके। हमारे इस कॉलेज के खुलने से 1994 में ये कॉलेज खुला तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कम था। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल एक जगह में थी प्राइवेट हमारी, हायर सेकेंडरी नहीं थी, जूनियर के जगह में नहीं था। इस कॉलेज के खुलने से करीबन 60% हमारी जो बेटियां हैं वो भी शिक्षित हुई। जी बिल्कुल शिक्षा से वंचित है, शिक्षा मिली और शिक्षा के लिए हरिजन आदिवासी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी भी संख्या हमारे पास बहुत पर्याप्त 30-32 वर्षों में तो उनको लगता है कि करीबन 15-16 हजार पिछड़े वर्ग के लोगों ने इसमें अध्ययन किया है। तो इसलिए इस कॉलेज का महत्व इसलिए है कि पिछड़े क्षेत्र में खासकर जब खुला उस समय डकैती एरिया था, लोग बाहर जाते नहीं थे पढ़ने के लिए, तो उस समय हम लोगों ने शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई और आगे भी भविष्य में हम लोगों का प्रयास है कि और नए कोर्स, नई तकनीक, नई शिक्षा जो हो शिक्षा नीति के तहत वो यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा कॉलेज 1994 में स्थापित हुआ था। रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं, 32 साल लगभग पूरे हो गए हैं और 5 तारीख को एक शिक्षा भवन का माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय राजेश शुक्ला जी उसके लोकार्पण करेंगे और उसके साथ साथ वार्षिक स्नेह सम्मेलन भी होगा। और सभी लोगों से हमारा विनम्र अपील भी है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग जो ग्रामीण नगर के वासी हैं अपना सहयोग करके कार्यक्रम के गौरव को भव्य बनावे। दिनांक 5/4/2026 को महाविद्यालय में रजत जयंती समारोह का आयोजन है। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता, छात्र छात्राओं, अभिभावकों और दादाजी को उनके आमंत्रित करते हैं। सब लोग आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करें। 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार को ईश्वरचंद्र विद्यासागर महाविद्यालय का रजत जयंती समारोह एवं भव्य B.Ed कॉलेज का लोकार्पण होना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी रहेंगे, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, सांसद रीवा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री दिव्यराज सिंह विधायक सिरमौर रहेंगे और स्थानीय नेता एवं इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिक गण और छात्र और उनके अभिभावक गण सब उपस्थित रहेंगे। सबसे अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इस महाविद्यालय के गरिमामय प्रोग्राम को सफल बनाएं एवं अपना योगदान दें। वर्षों से ये महाविद्यालय, जब यहाँ उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब से ये महाविद्यालय जो है तराई क्षेत्र का पहला महाविद्यालय है जो उच्च शिक्षा प्रदान करने का लगातार कार्य कर रहा है। विशेष रूप से लड़कियों के लिए, लड़कियां जो है, चूंकि ये 10 प्रभावित क्षेत्र भी था और लड़कियां बाहर रह करके रीवा या प्रयागराज में रह करके अपना शिक्षा पूरी नहीं कर पाती थी उच्च शिक्षा का, उनके लिए ये महाविद्यालय एक प्रकार से जो है वरदान साबित हुआ है। और चाहे उनके उच्च शिक्षा पूर्ण करने की बात हो, चाहे उनके शादी ब्याह की बात हो, बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ विभिन्न पिछड़े हुए वर्ग की लड़कियां थी, SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग की गरीब छात्राएं थी, वो अपना शिक्षा जो है अधूरी बीच में छोड़ देती थी, जिसे वो इस महाविद्यालय में रह करके अध्ययन करके अपना पूरा कर रही हैं
और चाहे विभिन्न प्रकार के शासकीय अशासकीय क्षेत्र हो, सेना में हो, MBBS तक में यहाँ के कई विद्यार्थी लड़के और लड़कियां विभिन्न विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट होकर के निकले हैं। और वर्तमान में तो कई बच्चे यहाँ से BSc करने के बाद MBBS की डिग्री ले रहे हैं, MBBS भी कर रहे हैं। तो इस महाविद्यालय का और वर्तमान में चाहे यूपी हो चाहे MP हो, अलग यहाँ के जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर शिक्षा विभाग में यहाँ से निकले हुए कई लड़के जो है विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारा विभाग जो है जूलॉजी विभाग है, जिसमें मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी पदस्थ हूँ। और हमारे इस विभाग से समझिए 1000 से ज्यादा लड़के PG कर चुके हैं और वर्तमान में हमारे 6 विद्यार्थी PhD भी हमारे अंदर में कर रहे हैं। बहुत बहुत तो पूरी प्रकार की सुविधाएं, पूरे उच्च शिक्षा की सुविधाएं हमारे इस महाविद्यालय में उपस्थित हैं। और इसका जो है यहाँ के क्षेत्र के गरीब, आदिवासी, पिछड़ा सभी वर्ग के लोग उठा रहे हैं और उनको आगे भी इसी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।